साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपके साथ फिर से एक बार। हम एक बहुत ही अलग विषय, अलग ही टॉपिक लेकर आए हैं, जिससे समाज के लगभग हर व्यक्ति को हर दिन रूबरू होना पड़ता है, उससे दो चार होना पड़ता है। आज जब हम घर से बाहर निकलते हैं, समाज में ऐसे कई लोग होते हैं, शरारती कह लीजिए या लड़ाका कह लीजिए, जिनसे आपका कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे सामना होता है और आप उनसे द्वारा किए गए अपमान से, गाली गलौज से परेशान होते हैं, उनके द्वारा दी गई धमकी से परेशान होते हैं। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसी विषय पर बात करेंगे कि ऐसे में आपके लिए कानूनी उपचार क्या हैं। अगर कोई आपको धमकी देता है, कोई आपको गाली गलौज करता है, कोई आपका अपमान करता है, तो इस ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कानूनी उपचार क्या हैं, आपके पास लीगल रेमेडीज क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि जो इस चैनल पर नए हैं, चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक मेरे वीडियो पहुंच सकें। जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा एम है, वीडियो को स्किप ना करें। आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, फिर आप लोग सवाल पूछते हैं, जबकि उसका जवाब उसके अंदर होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखें, अगर आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो आप पूछें, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मेरी टीम आपको जवाब देने के लिए पूरी तैयार है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो आईपीसी के, जो इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता जो है, जो निर्धारित करती है आपके द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध को निर्धारित करती है कि वो किस सेक्शन में आएगा, किस धारा के अंतर्गत आएगा, उसको इंडियन पेनल कोड कहते हैं, भारतीय दंड संहिता। तो आईपीसी का जो सेक्शन है 504 504 वो निर्धारित करता है अपमान करना, गाली गलौज करना। आप घर से बाहर निकले, रास्ते में कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपके सामने एक बंदा आया, कोई भी बंदा आया जिसको आप जानते नहीं हैं या जानते हैं, जानने वाला है या ना जानने वाला अलग विषय है, लेकिन वो आपके सामने आता है और आपको किसी बात पर भी धमकाता है, गाली देता है। और उस गाली से ऐसे इस तरीके की जो वहाँ पर माहौल उत्पन्न होता है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है और आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप अपमानित हुए हैं, आपका अपमान हुआ है। और गाली जो है वो अश्लील, जाति सूचक या कोई सी भी आपको दी गई है। तो ऐसे में जब आपका अपमान हो रहा है और आपको कोई गाली दे रहा है, तो आप उसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत कंप्लेंट कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे हम देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो उसकी बात केवल गाली तक सीमित नहीं रहती, वो गाली देते देते आपको कभी कभी धमकी भी देने लगता है। और मोस्टली केसों में देखा गया है कि वो धमकी ही देता है आपको गाली के साथ में। जैसे कहता है कि चला जा, वरना देख ले क्या होगा तेरा, चल आगे से मिलेगा तो देखूंगा, दोबारा मत मिल जाना, बता दूंगा। इस तरीके की बातें अगर करता है तो वो आपको धमकी देता है। तो धमकी देने के लिए आईपीसी में सेक्शन 504 धारा 506 को निर्धारित किया गया है कि जब आपको कोई गाली गलौज करके जब आपको कोई धमकाता है, तो धमकाने को लेकर के आप उस पर 506 के तहत एक कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। धमकाना जो है, इसका बड़ा व्यापक इसका फील्ड है धमकाने का। धमकाना एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। धमकाने के अंदर आपको आता है कि कोई आपको गन दिखा करके, चाकू दिखा करके, बंदूक दिखा करके, लाठी दिखा करके आपको रोकता है और आपसे कहता है कि आपके पास जो भी कुछ है आप मुझे दे दीजिए, वरना मैं आपको चाकू मार दूंगा या गोली मार दूंगा। ये धमकाने की श्रेणी में आता है। किसी के पास आपका कोई फोटो है, वीडियो है, ऐसा कुछ है सोशल मीडिया पर जिसको वायरल करने की धमकी देता है आपको, वो वायरल कर नहीं रहा है, यहाँ पर करने की धमकी दे रहा है। करेगा तो सेक्शन बदल जाएंगे, फिर आईटी एक्ट लगेगा, है ना। और अगर नहीं कर रहा है तो केवल धमकाने का सेक्शन लगेगा 506। ऐसे में आप उससे 506 की कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको कोई प्रॉपर्टी के पेपर हैं, वो गन पॉइंट पे बंदूक दिखा के, चाकू दिखा के आपके किसी प्रियजन के साथ कोई अनहोनी की घटना को धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का अपहरण कर लूंगा, या मैं तुम्हें मार दूंगा, या मैं तुम्हारे घर में घुसकर ये कर दूंगा, वरना इस प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करो। इस तरीके से आपको कोई अगर धमकाता है तो वो भी धमकाने की श्रेणी में आएगा। या कोई महिला है और उनसे कोई व्यक्ति कहता है, उनसे शारीरिक संबंध की डिमांड करता है और उनसे कहता है कि या तो तुम मेरी डिमांड को पूरा करो, वरना मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, या मैं कोई तुम्हारा समाज में तुम्हारी इस तरीके से बातें फैलाऊंगा जिससे तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो वो भी यहाँ पर आपको एक तरीके से धमका रहा है। तो धमकाना जो है उसका फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक उसका फील्ड है। तमाम चीज़ें धमकाने की श्रेणी में आती हैं, या आपको देखना है, आपको तय करना है कि आपके साथ किस तरीके की धमकाने वाली घटना हो रही है। लेकिन कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर के आपको धमकाया जाता है,
कि आप मेरी डिमांड को नहीं मानेंगे तो आपके साथ ये कर दूंगा, है ना, या आप मुझे दोबारा से मिलेंगे तो मैं आपको मार दूंगा, आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो मैं आपके साथ ये कर दूंगा, इस तरीके की कोई घटना होती है तो आप उसको लेकर के 506 में कंप्लेंट कर सकते हैं। 504 और 506 जो है इंडियन पेनल कोड से दोनों धाराएं हैं, और इन दोनों धाराओं में 2 साल की सजा का प्रावधान है। दोनों ही धाराओं में अलग अलग, दोनों ही धाराएं जो हैं वो जमानतीय श्रेणी की हैं। दोनों ही धाराएं जो है मजिस्ट्रेट की विचारणीय है, मजिस्ट्रेट इन धाराओं के मुकदमे को सुनता है। दोनों ही धाराओं में मजिस्ट्रेट चाहे तो 2 साल की सजा कर सकता है, मजिस्ट्रेट चाहे तो जुर्माना कर सकता है, या मजिस्ट्रेट चाहे तो दोनों कर सकता है, सजा भी और जुर्माना भी। ये मजिस्ट्रेट जो होंगे उनका राइट होगा, उनको जो समझ में आएगा उस वक्त के किस प्रकार का, किस श्रेणी का इनको दंड दिया जाना आवश्यक है ऐसे लोगों को, वो उसका दंड देंगे। तो आप अपने प्रति हो रहे अपराध को लेकर गंभीर रहें, अपने समाज के प्रति हो रहे अपराध को लेकर आप गंभीर रहें, आवाज़ उठाएं, आवाज़ को दबाएं नहीं। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ, आपकी मदद करने के लिए, आपकी लीगल हेल्प करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, तत्पर हैं। आप लोगों को कहीं भी लगता है कि हमारी ज़रूरत है, आप लोग हमें कॉल करिए, हमारे कॉल मत करिए, कॉल हम उठा नहीं पाते हैं, बिजी रहते हैं। आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग हमें हमें हमारी प्रोफाइल पर जाके मैसेज कर सकते हैं। आप हमें मैसेज भेजिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम और हमारी पूरी टीम। मैसेज भेजेंगे, उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा, थोड़ा समय लग सकता है, घंटे 2 घंटे 1 दिन, लेकिन उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। तो 506 और 504 को पहचानिए, अपने प्रति और अपने आसपास के प्रति हो रहे, लोगों के प्रति हो रहे अपराध को समझिए और उनको जागरूक करिए कि वो भी इस तरीके की कंप्लेंट दर्ज करें। और ये क्योंकि कंप्लेंट नेचर की धाराएं हैं, तो इनका जो मुकदमा है वो आपको किसी लॉयर को एंगेज करके, किसी वकील को आपको बताना होगा, और वकील से आप मुकदमा तैयार करेंगे और ये मामला कोर्ट में फाइल होगा। ये मामला चाहे पुलिस अगर चाहे तो इसको एफआईआर भी दर्ज कर सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस एनसीआर दर्ज करती है, तो ये मामला एनसीआर में आप दर्ज करवा सकते हैं, एफआईआर में दर्ज करवा सकते हैं। और कहीं भी अगर दर्ज नहीं होता है तो इस मामले को आप वकील को आप हायर करके, वकील के थ्रू, वकील साहब को आप लेकर के, उनकी फीस दे करके, उनसे मुकदमा तैयार करा के कोर्ट में कंप्लेंट, एज ए कंप्लेंट इसको फाइल करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपके कोई सुझाव हो, या आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं मुझे बताइए। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा उस विषय पर मैं आपको वीडियो बना करके दूँ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।